अभी 4th क्लास की 3-4 बच्चे थे, 4 बच्चे एक साथ काऊ काऊ देखने के बहाने उन्होंने मोबाइल ले लिया और 4 के 4 बच्चे कमरे में बैठ करके वल्गर कंटेंट देख रहे थे। आप आश्चर्य मानेंगे, वो बच्चे समझते तक नहीं है शरीर विज्ञान को, लेकिन उनको काऊ को देखते देखते वल्गर कंटेंट को देखने का भाव पैदा हो गया। 4-5 बच्चे मिलकर के देख रहे थे। अब देख तो लिया, उसको डिलीट करने का उनको तरीका पता नहीं था। अब पिता ने देखा, माँ ने देखा, उनके परिवार वालों ने देखा, क्या देख रहे थे? कुछ नहीं देख रहे थे, कुछ नहीं। अब बंद तो कर दिया, बंद तो हो गया, लेकिन उसमें मेमोरी में फीड है ना, कुछ चीज कहीं से उसको निकाल करके वापिस देख लेते हैं कि पिछले 1 घंटे में बच्चे ने क्या देखा। देखा तो 5-7-8 वल्गर वीडियो बच्चों ने, छोटे बच्चों ने देख लिए। लेकर के आए, बोले महाराज ऐसा हो रहा है, आप उद्बोधन दीजिए। मैंने कहा समय आने दीजिए, मैं आपको बताता हूं इस बात को। आज आप सबके बीच में इस बात को इसलिए गंभीरता के साथ रखना चाह रहा हूं कि आप अगर सोचते हैं कि नमोकार मंत्र सिखा दिया, 24 तीर्थंकर के नाम सिखा दिए, आचार्य जी ने मुख माटी में लिखा है, रोग को दूर करने के लिए उपाय की उपस्थिति ही नहीं, अपाय की अनुपस्थिति भी आवश्यक होती है बेटा। उपाय तो ले आए महाराज, अच्छे ला करके आपने अपने मोहल्ले में रख दिया, खड़ा कर दिया। रोज सुबह आकर के पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, रोज पूजा कर रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं। उपाय की उपस्थिति तो कर ली, अपाय की अनुपस्थिति तो आपको खुद तय करनी पड़ेगी। आप सोचते हैं आपकी 3rd जनरेशन में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? एक माता पिता का वो दृश्य दिखाना मेरे लिए आइडियल बन गया। मैं जब वो मोंटी मेरे सामने रहकर के बच्चे को हाथ में छूने भी नहीं देता था, हम कहते थे इस बच्चे के ऊपर जुल्म कर रहे हो तुम। बोले महाराज जी आज जुल्म लग रहा है, बड़े होने दीजिए फिर हम बताएंगे कैसे ट्रीट किया जाता है। ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। आज लड़का बड़ा हो गया, समझदार हो गया, सब समझता है, मोबाइल में बस हाथ नहीं लगाएगा। ना मोबाइल में टॉम एंड जेरी देखता है, ना काऊ देखता है, ना हाथ लगाता है, ना कोई गाना सुनता है, ना कोई वीडियो देखता है। उसको जितना उसके माता पिता ने सिखाया बस उतना ही वो कर रहा है। आखिर बच्चा सही तरीके से क्रिएटिव आर्ट के साथ डेवलप हो रहा है। आप अपने बच्चे को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपने बच्चे को चाट रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का एक स्वप्न था। चंद्रगुप्त मौर्य का स्वप्न था गाय अपने बछड़े को चाट रही है। अच्छी बात है ना, ये तो कोई बुरा नहीं है। गाय बछड़े को चाट रही है, बछड़े को चाट रही है। चाटते 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 इतना चाटी कि उसका मांस, उसकी मज्जा, उसका रक्त सब चाट लिया, उसकी हड्डी दिखाई देने लगी। जब इसका अर्थ पूछा कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है, उस वक्त स्वप्न का अर्थ मात्र एक बताया कि पंचम काल में माता पिता अपनी संतान को इतना चाटेंगे कि उसका पूरा भविष्य बर्बाद कर देंगे। आज वही हो रहा है। आप अपने बच्चे को इतना चाट रहे हैं। मेरे बच्चे को सब चीज हाथ में मिलेगी, मेरा बच्चा धूप नहीं सह सकता। अरे अभी तो बचपन की उम्र है, थोड़ी डल स्किन हो जाएगी तो हो जाने दो, लेकिन धूप में निकलने दो, मिट्टी में खेलने दो, सफर करने दो। हर सुविधा संपन्न माता पिता चाट रहे हैं अपने बच्चे को लगातार जीभ से। चाटते 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 इतना सुकुमाल बना दिया कि उसकी हड्डी तक तुम चाट जाओगे। यही बच्चा आगे खड़ा होकर के जब महावीर के वंश में आएगा, ज्यादा देर रुक ना पाएगा। जो लोग समय पर कंधे पर बोझ नहीं लेते, बिना 12 में था, मैं जंगल जाता था गुरुजी के साथ, तो रास्ते में पूरा गायों का रेला निकलता था। उसमें कुछ नटवा होते थे। नटवा समझते? नटवा नहीं समझते? नहीं समझते, हाँ हम समझते हैं। जो बैल होता है ना, बछड़ा होता है, बछड़ा, बछड़े को, गाय के बछड़े को नटवा कहते हैं। उसी गाय के बछड़े को आगे चल करके उसको बधिया कर दिया जाता है, नपुंसक बना दिया जाता है, और उसी से बैल बनता है। जब तक बछड़े को नपुंसक नहीं बनाएंगे वो बैल नहीं बनेगा। बिना बैल बीने खेती में काम नहीं आता। तो छोटे छोटे नटवों के कंधे पर बड़ी 10-10, 15-15 किलो की लकड़ी को 20 से 2 करके टांग दिया। 15-15 किलो की लकड़ी नटवों के गले में टंगी थी। वो उसी टंगी हुई लकड़ी पर जंगल जा रहे थे, गर्दन नीचे झुकी दर्शन गर्जन जा रहे थे। आचार्य जी उसको दिखाते हुए कहते हैं, देखो ये बछड़ों के गले पर जो लकड़ी टांगी है ना, ये लकड़ी टांगने से इनके अंदर सहने के संस्कार आते हैं, गर्दन झुकाने के संस्कार आते हैं। यही जब धीरे धीरे बड़े होंगे तो इनको बैल को इनको जोत दिया जाएगा, हल में जुआरी इन्हीं के कंधे पे रखी जाएगी
और फिर इन्हीं से खेती कराई जाएगी। तो जिन नटवों से संसार में अपने परिवार की खेती करानी है, जिन लोगों से, लड़कों से जिसको आपसे अपना परिवार चलवाना है, उसको बचपन में उनके कंधे पर वजन डालना सीखिए। हम अपने बच्चे को लगातार चाट रहे हैं, चाट लो, उसकी हड्डी निकल आएगी। तुम्हारा बच्चा जब भी मरेगा वो एक ही बात कहेगा, हमारे माँ बाप ने इस तरीके का ट्रीटमेंट हमको दिया ही नहीं। विद्यालय में, डेली कॉलेज जैसे बड़े बड़े विद्यालय में भेज देने मात्र से आप अच्छे माता पिता नहीं बन जाएंगे। अच्छे माता पिता बनने के लिए आपको घर के अंदर एक विद्यालय खुद बनाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि स्कूल में सीख करके हमारा बच्चा देश का नागरिक बनेगा तो गलत फहमी में है। घर के अंदर माता पिता बढ़ती उम्र के साथ स्ट्रिक्ट होते चले जाते हैं। एक उम्र आती है, उस उम्र के बाद बच्चे के ऊपर से प्रेशर हटाया जाता है। जैसे बड़ी उम्र के हाथी को सुतली से भी बांध दो तो हाथी अपने स्थान पर खड़ा रहता है, लेकिन बचपन से तो लोहे की जंजीर से बांधना पड़ता है। आज बचपन में आप अपने बच्चे को लोहे की जंजीर से नहीं बांधना चाहते। मेरा बच्चा करके अपने बच्चे को चाट रहे हैं। उसके मन के कपड़े, उसके मन का भोजन, उसके मन की गाड़ी, उसके मन की सुविधाएं, उसके मन का मोबाइल, उसके मन का खाना, उसके मन का सोना, सब उसके मन का। चाटो अपने बच्चे को। ये बच्चा मरा हुआ मिलेगा तुमको बड़ी उम्र में, जो ना तुम्हारी संपदा संभालेगा, ना संस्कार संभालेगा, ना तुम्हारे महाराज, ना समाज। ये बच्चे घर के मंदिर के अंदर दूर से घर के ही हाय जिनू, क्या होगा? अभी जिनेंद्र भगवान की जय कर रहे हैं ना, कल खड़े होकर के ऐसे हाय करके निकल जाएंगे ना, तब लगेगा कि हमने अपने औलादें बर्बाद कर दी। इस औलादें बर्बाद ना हो, वतन बर्बाद ना हो। दोबारा गौर से सुनिएगा एक बार मेरा प्रवचन। अगर आपको लगता है कि अभी आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं और आप उनको मोबाइल से संतुष्ट कर रहे हैं, इस तुष्टिकरण की नीति से आज अपने आप को बंद कर लीजिए। संकल्प कर लीजिए, बच्चा एक दिन भूखा रहेगा, दूसरे दिन भूखा रहेगा, 2 दिन के हल्ले होंगे, तीसरे दिन पूरे परिवार में जन्मांतरों की शांति का माहौल बनाना है। बच्चों को जब तक बच्चे 12वीं क्लास में पहुंच ना जाएं तब तक मोबाइल से दूर रखना पड़ेगा। एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, वे विद्यालय नहीं चलेंगे जिन विद्यालयों में कहता जाता है हर चीज मोबाइल में भेजी जाती है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, आप विद्यालय में जाकर के बोलिए आप कोई भी मैसेज हमारे बच्चे के डेवलपमेंट के मोबाइल में नहीं भेजेंगे। मोबाइल से कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तब जाकर के हम विद्यालय में पढ़ेंगे, अपना खुद विद्यालय बनाएंगे। आखिर मुसलमानों ने अपना विद्यालय बनाया, सिखों ने अपना विद्यालय बनाया, जैनियों के अपने विद्यालय हैं जिन विद्यालयों के माध्यम से आप अपने बच्चे को डेवलप कर सकते हैं। हम क्यों किसी कॉन्वेंट स्कूल में बेच करके अपनी पूरी की पूरे बच्चे को बर्बाद करें? 9 महीने पेट में रख करके पाला है, अभी 10 साल और पालो, उसके बाद उसकी जिंदगी के 70 साल बहुत खूबसूरत निकलेंगे। अंततः जवाबदार आप हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का वह स्वप्न कहीं आपके परिवार में सार्थक ना हो रहा हो, बच के रहिएगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे।